हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ना आप लोगों के जीडी के एग्ज़ाम के लिए एक पूरा रैकेट पकड़ा गया था। उसमें क्या था कि वो 13 लाख रुपए में जीडी की नौकरी दिलवा रहे थे, है ना। तो उसमें आई थिंक 78 लाख रुपए का था वो पूरा जो इनकी डील हुई थी। 78 लाख में वो न्यूज़ आर्टिकल में पब्लिश भी हुआ था। तो एसटीएफ ने फिर उसकी जांच करी है और जांच में इतनी खतरनाक चीजें सामने निकल कर आएंगी आएंगी आई हैं कि आप लोग सोचेंगे कि इतने सालों से कर क्या रही है एसएससी, है ना। ये 30% कमीशन का क्या खेल है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी देखो, इस वीडियो में मैं साफ कहूंगा कि यूपी के एग्जाम एसएससी के एग्जाम से काफी ज्यादा बेटर हैं, है ना। एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी के एग्जाम आप लोगों ने देखे होंगे। यूपी पुलिस का पिछली बार एक एग्जाम हुआ था, यूपी कांस्टेबल का, है ना। यूपी कांस्टेबल का आप लोगों का एक एग्जाम हुआ था, वो टेलीग्राम पर लीक हुआ था, तो योगी सरकार ने उसको तुरंत कैंसिल करवा के दोबारा से उसको रिशेड्यूल कर दिया। दूसरी बात ये मेरे को यूपी की अच्छी लगी। देखो अच्छी चीजें होती हैं तो अच्छी का बखान करना चाहिए, है ना। दूसरी चीजें ये हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि 10 से 20 हज़ार के अंदर टेलीग्राम पर आप लोगों को दिल्ली पुलिस के पेपर बिकते फिरे, है ना। बिके हैं नहीं बिके हैं किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये चीजें चल रही थी। मैंने भी ये सारी चीजें आप लोगों के साथ साझा करी थी। आप लोगों को सीजीएल का पेपर हो, आप लोगों को सीएचएसएल का पेपर हो, ये सारी चीजें 10 से 20 हज़ार रुपए में उस ग्रुप में देखने को मिल रही थी। अब वो एडिट कर रहा था, क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था हमें नहीं पता, वो काम था एसएससी का, है ना। हमने वो चीजें एसएससी को रिपोर्ट करी, डेप्यूटी डायरेक्टर तक वो चीजें पहुंची, है ना। लेकिन इनके जवाब क्या आते हैं कि हम इसको देखेंगे। लेकिन यही चीजें जब यूपी के एग्जाम में देखने को मिली ना, तो यूपी सरकार ने एफआईआर के केस फाइल करे हैं उन पर। आप लोग इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख लीजिएगा। ये एक्शन लेते हैं, ये एक्शन नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते वो मुझे भी नहीं पता, है ना। तो इस मामले में मैं बोल रहा हूँ कि यूपी के एग्जाम काफी ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसी क्या चीज सामने निकल के आई है। ये 30% कमीशन वाला क्या खेल है। तो देखो, ये जो आप लोगों को 2 लाइन दिख रही है ना, ये आप लोगों का सिस्टम पे से भरोसा उठाने के लिए काफी है। देश भर की सैकड़ों प्रयोगशालाएं संदेह के दायरे में, मिली गड़बड़ी। अब पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं क्या चीजें हुई हैं। देखो, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में किया गया है 500 से ज्यादा लैब का सेटअप। अब करते क्या है, देखो यहाँ पर आते हैं। यहाँ से पढ़ो। देखो, इस काम के परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई गई है। कौन सी कंपनी करा रही है, आप लोगों के एडिक्विटी, ठीक है। आगामी एक परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एक सेंटर को भी बंद कर दिया है। चलो ठीक है। अब देखो, दरअसल फरवरी में ये केस हुए थे। फरवरी में एमकेपी महादेव डिजिटल जोन नाम की लैब, इसको थोड़ा मैं साइज इसका छोटा, एक सेकेंड, हाँ, है ना। तो लैब में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी। तब से एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी की अलग अलग भूमिका सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बीते शुक्रवार को पकड़े गए आरोपी ईश्वरी प्रसाद ने एसटीएफ के सामने बड़े खुलासे किए हैं। उसने 2024 में योगेश उर्फ योगी उर्फ इंद्रजीत उर्फ जैक के कहने पर लैब सेटअप करने का काम शुरू करा। उसे लालच दिया गया, किसका, ईश्वर को। उसे लालच दिया गया कि जो भी फायदा होगा उसका 30% का हिस्सा उसे दिया जाएगा। तो 30% कमीशन फिक्स हो गया। मान लो कि 13 लाख रुपए का किसी से बात हुई, 15 लाख में हुई, तो 15 लाख का 30% उसको मिल गया। अब आगे सुनो। यह सुनकर उसने सबसे पहले महादेव डिजिटल जोन के नाम से लैब स्थापित करी। यहां गड़बड़ी की बात सामने आई तो वह फरार हो गया। जांच में आगे उसने बताया कि वह उत्तराखंड समेत दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, राजस्थान और हिमाचल में 500 से ज्यादा लैब स्थापित कर चुका है। 500 से ज्यादा, ठीक है। अकेले दिल्ली दिल्ली की बात करूँ ना, तो पक्का तो नहीं, लेकिन 15 15 लैब के आसपास दिल्ली में होंगी। नहीं, 15 भी नहीं है, मैं पूरे एनसीआर की बात करता हूँ। 15 के आसपास होंगी, नोएडा पोएडा ये सारी चीज़ों को मिला लें। हालांकि सभी में सेटिंग न करके कुछ चुनिंदा लैब को ही चुना गया। इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए ईश्वरी प्रसाद को कंपनी के कर्मचारियों ने ही चुना था। कंपनी के कर्मचारियों ने ही चुना था, ठीक है। लैब सेटअप के वक्त ही इस तरह की सेटिंग की जाती है कि वह किसी की पकड़ में ना आती, क्योंकि भाई जब खुद बनाएंगे तो खुद उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं वो। अब बाहर उसमें कितनी वो सी डेक सील लगा लो, सीपीयू पे यूपीएस पे कुछ भी कर लो,
इथरनेट के केबल को यूपीएस सर्वर के रूप में अ, एक चैम्बर से जोड़ दिया जाता है। यहाँ नकल माफिया के गुर्गे परीक्षा केंद्र का एक्सेस अपने हाथ में लेते हैं। यूपीएस सर्वर में, यूपीएस सर्वर वो है कि जो लाइट चली जाती है ना, वो कभी कभी पेपर में आपके लेकिन सिस्टम चलते रहते हैं, वो सारा वहां से कंट्रोल होता है आप लोगों का सेटअप। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी यहाँ भी आप लोग देख लो, लैब सेटअप के वक्त सिर्फ कंप्यूटर का एक्सेस ही गिरोह के लोगों के हाथ में नहीं रहता, बल्कि सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड भी वही कंट्रोल करते हैं। तो एसएससी को तभी तो नहीं दिख रहा। अब हम लोग एसएससी की गलती निकालें इस चीज में तो वो देखो गलत बात होगी। अब एसएससी सीसीटीवी सीसीटीवी कैमरे चेक करेगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, तो सारा कंट्रोल तो उनके हाथ में है। इसके लिए सीसीटीवी सर्वर की केबल को भी सर्वर रूम के चैम्बर तक पहुंचाया जाता है, ताकि ये लोग सीसीटीवी को भी अपने हिसाब से चला सके। मसलन किसी सीसीटीवी को बंद कर दिया तो किसी भी फीड में कोई भी गड़बड़ी कर दी। इस काम में ईश्वरी प्रसाद के अलावा कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी एसटीएफ तलाश कर रही है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इनके आधार पे मैं मुझको थोड़ी सी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि इस साल जो है आप लोगों के पेपर डिले होंगे। अब वो कितने डिले होंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि पूरा रैकेट है यहाँ पर। 500 से ज़्यादा लैब हैं दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, राजस्थान और हिमाचल। और यही और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, और इसमें 500 से ज़्यादा लैब है। तो जहाँ तक इतना अंदाज़ा मैं लगा पा रहा हूँ, लगभग 60 से 70% लैब तो ये होंगी, है ना, जिन पे संदेह है। और जब तक ये संदेह नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और संदेह हट भी जाए तो इसने किस जुगाड़बाजी से इसने लैब बनाई है, कहाँ इन्होंने वायर वगैरह फिट करी है, वो सारी चीज़ें हटाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बहुत बड़ा खुलासा करा है एसटीएफ ने, तो एसटीएफ को इसका श्रेय जाता है भाई। एसटीएफ के लिए आप लोग दो शब्द ज़रूर कहें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एसटीएफ और सीबीआई ना हो ना तो देश का बेड़ा गर्क है। और बाकी भाई अब तो मुझे यही लग रहा है कि ओएमआर एग्ज़ाम कराना मच बेटर है सीबीटी एग्ज़ाम कराने से, क्योंकि देखो ओएमआर में तो बस एक ही सोर्स है लीक होने का, जहाँ पे फोटोकॉपी की होती है, जहाँ पे पेपर प्रिंट होता है, बस वो एक ही सोर्स है प्रिंट वहाँ से निकलने की। लेकिन सीबीटी में तो भाई अलग ही खेला चलता है ना। सीबीटी में तो पता भी नहीं चलेगा, ओएमआर में तो पता तो चल जाएगा कि भाई पेपर लीक हो गया, फोटो वगैरह इधर उधर शेयर होंगे। तो भाई ओएमआर ही करा लो इससे अच्छा तो, है ना। इस तरह के रायता फैलाने से तो यही अच्छा है। और बाकी भाई एसएससी को इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। तो यही एक हो सकता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।